आपको क्या प्राप्त होगा? आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। एक बार अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो आप अमर हो जाओगे। अमर, अमर मतलब ये नहीं कि तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा। अमर का मतलब है कि मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मौत आएगी किसको? शरीर को, और तुम अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे। यानी तुम देखोगे कि मेरा शरीर छूट रहा है, लेकिन तुम मरोगे नहीं। इसी को कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। कहते हैं मैं यहाँ तुम्हें नाम जपवाने नहीं आता कि यहाँ आके तुम्हें नाम दे दूं, मैं राम राम जपो, राधे राधे जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, वाहिगुरु जपो। मैं नाम जपवाने नहीं आता, मैं नाम छुड़वाने आता हूं। छुड़वाने यानी तुम जो भी नाम जप रहे हो छोड़ दो, और क्या करो? अपनी आत्मा को जानो, जिसकी वजह से तुम सारे नाम बोल पा रहे हो। हिंदू बोल रहा है राम 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 राम, मुस्लिम बोल रहा अल्लाह अल्लाह, सिख बोल रहा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाई कर रहा है गॉड गॉड। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर ये आत्मा ना हो, बोल के दिखाए कोई जय श्री राम, बोल के दिखाए कोई अल्लाह अकबर, बोल के दिखाए कोई वाहिगुरु सत श्री अकाल, बोल के दिखाए कोई यहोवा, बोल ही नहीं सकते। तो ये सारे नाम किसकी वजह से बोले जा रहे हैं? आत्मा की वजह से। हमने नामों को तो जान लिया, नामों को तो पकड़ लिया, लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ पाए। यही अज्ञान है। तो कल की अवतार क्या करेंगे? तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाएंगे, तुम्हें आत्मा का भेद बताएंगे, और तुम्हें आत्म ज्ञानी बनाएंगे। ये उनका काम है। तो यही है वो अवतार जो सारे संसार में सबको एक कर देगा। ये धर्म वाला खेल ही खत्म हो जाएगा। ये जात पात का, ऊंच नीच का, बड़ा छोटा, ये भेद ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरों का भेद खोल दिया जाएगा। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं ठाकुर हूं, कोई कहता है मैं हरिजन हूं। क्यों कह पा रहा है? अक्षरों की वजह से। अगर गाधा गाधा आ आ ई ना बनाई होती इंसान ने, तो बताओ ब्राह्मण का बा कहां से आता, हरिजन का हा कहां से आता, शूद्र का शाह कहां से आता, बाणिये का बा कहां से आता, अरे राम का रा कहां से आता, वाहिगुरु का वाह कहां से आता, अल्लाह का आ कहां से आता? कहां से आता? होता ही नहीं। ये नाम होते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नहीं होता, वाहिगुरु नहीं होता, गॉड नहीं, वो होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम नहीं होते, होते, लेकिन ये नाम नहीं होते, जात नहीं होती, ये धर्म नहीं होता। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बट के बैठ गए हैं, किसकी वजह से? इन 52 अक्षरों की वजह से। अगर ये 52 अक्षर ना होते तो हिंदू लिखते कैसे, तो मुसलमान बनते कैसे? तो इन 52 के जंजाल से सारे फंसे हुए हैं। इसी 52 की वजह से सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो जब कल की अवतार आएगा तो 52 का खेल खत्म कर देगा, हटाओ इसे। फिर क्या करेंगे? आत्मा का ज्ञान देंगे, तुम्हें आत्मज्ञानी बनाएंगे। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि तुम राम कृष्ण को छोड़ के कल की करने लग जाना, हरे हरे। आत्मज्ञान का मतलब क्या है समझ लो। जहां पर भी आत्म शब्द लग जाए, आत्म, वो किसको संकेत करता है? तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी तरफ संकेत करेगा। जैसे किसी ने आत्महत्या कर दी, अब लग गया आत्म, इसका मतलब हत्या तो हुई है, लेकिन किसने करी है? उसने खुद अपनी हत्या करी है, आत्महत्या, किसी और की हत्या नहीं। आत्म रक्षा यानी रक्षा तो होगी, रक्षा तो फौजी भी कर रहा है, रक्षा तो एक सैनिक भी कर रहा है, रक्षा माँ बाप भी कर रहे हैं बच्चों की, लेकिन वो आत्म रक्षा नहीं है। आत्म रक्षा कब होगी? जब वो अपनी रक्षा करेंगे। आत्म रक्षा, आत्मनिर्भर, निर्भर रहना,
किसी ना किसी पे इसको भी निर्भर रहना कहते हैं। माँ बाप के ऊपर बच्चे निर्भर हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर मंत्री निर्भर है। लेकिन आत्मनिर्भर यानी किसी पे निर्भर ना रह के अपने आप पे निर्भर रहना। जहां आत्म लग गया वहां पर तुम्हारी बात चल रही है। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी तुम्हारा कल्याण, इसी प्रकार आत्म कथा यानी तुम्हारी कथा, किसी और की नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में नीर प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान यानी तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान हो जाए, तुम्हें पता लग जाए जैसा परमात्मा है वैसा ही मैं हूं। उसके बाद ये दौड़ी खत्म हो जाएगी परमात्मा को पाना। जब तुम वही हो गए फिर किसको पाओगे? तो कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी ऐसी बंदगी मिल जाएगी, ऐसा ज्ञान मिल जाएगा कि कहते हैं राजा राजा कर दी, मैं आप ही राजा हुई, मैं आप ही राजा हुई, मैंने हीर ना आखो कोई। यानी राजा राजा करती करती यानी परमात्मा को याद करती 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 मैं ही परमात्मा हो गई। अब उसमें मुझ में कोई भेद ही नहीं रह गया। यही बोला लाली मेरे लाल की, अरे चित देखूं चित लाल, और लाली देखकर मैं गई, मैं ही हो गई लाल। अब क्या देखूं मैं? तो ये ज्ञान तब समझ में आता है जब परमात्मा की कृपा होती है। आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोहर लग जाती है तो समझ लो एक बात समझ में आ जाता है, नहीं तो पत्थर में ही रख के खाएंगे। कहते हैं ना पत्थर पड़ जाना, कि तेरी अकल पे पत्थर पड़ेंगे क्या? वो पत्थर है जो अकल पे पड़ चुकी है। जो आत्मा को छोड़ के हम पत्थरों को भगवान मान बैठे। ना तो हमारे राम जी कभी पत्थर के थे, ना हमारे कृष्ण जी पत्थर के थे, ना हमारे हनुमान जी पत्थर के थे। तो भैया पत्थर का किसने बना दिया इन्हें? किसने पत्थर का बना दिया? भगवान। उससे पूछो कि क्या राम जी पत्थर के थे? बताओ। जो गीता में समझा रहे हैं, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अखंड हूं। जो अपने आप को अखंड आत्मा बता रहा है तुमने उसको पत्थर बना दिया, मंदिर में फिट कर दिया। जो कहता है मैं सर्वस्व का दानी हूं, मैं सबको दान देता हूं, तुमने उसी के आगे दान पात्र लगा दिया। बताओ, अरे वो लेने वाला है कि देने वाला है? देवता का मतलब होता है देवता जो देता है, और जो लेता है वो लेवता है। तुमने देवता को लेवता बना दिया। बताओ तो कैसे काम बनेगा? वो देवनहार है, वो सबको दे ही रहा है, चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके वेल मछली तक। कौन दे रहा है? वो राम दे रहा है। अरे चाकरी दास मालूम गए, सबके दाता राम। वो सबका दाता है, सबको देने वाला है, और तुम उसको दान देके लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसका घर बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो। उसने सारा संसार बना दिया, उसने सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना दिए। अगर उसे मंदिर की जरूरत होती वो खुद ही बना लेता अपना मंदिर, कि तुम लोगों से चंदा इकट्ठा करता हो। बताओ। अरे उसे किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, उसे किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, उसे किसी गुरुद्वारे की चर्च की जरूरत नहीं है। वो जहां विराजमान है वो स्थान अजर अमर अविनाशी है, वो ईंट पत्थरों का मकान नहीं है। वो कहां विराजमान है?
वो अविनाशी आत्मा में विराजमान है। कोई हाथ लगा के दिखाए आत्मा, कोई काट के दिखाए, कोई तोड़ के दिखाए। ये मंदिर मस्जिद तो तोड़ दिए जाते हैं। बाबर आया, भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया। ना हनुमान जी बचा पाए उस मंदिर को कि मेरे प्रभु राम का मंदिर है, बताओ। ना राम जी बचा पाए कि भैया मेरा घर के तोड़ रहा है। ना प्रभु बचा पाया, ना दास बचा पाया। एक आदमी आया, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, बताओ। समझो कि ऐसा भगवान है क्या? सोमनाथ में भोले शंकर का मंदिर 17 बार लूट लिया गया, भगवान अपना ही मंदिर न बचा पा रहा, बताओ। वो तुम्हारा हमारा मंदिर क्या बचाएगा, हमारा घर क्या बचाएगा? ये सब भरमजाल है, ये सब इंसानी करामात है कि भगवान मंदिर में है, पूजा करो, अर्चना करो। अरे ऐसा कैसा भगवान है जिसमें एक आदमी प्राण भूख रहा है? भगवान इंसान को बनाता है कि इंसान भगवान को बनाता है? भगवान इंसान में प्राण डालता है कि इंसान भगवान में प्राण डालता है? पहले तो यही बता दें मुझे। अगर इंसान भगवान में प्राण डाल सकता है तो जब अपना लड़का मर जाता है, जब अपनी लड़की मर जाती है, जब अपनी घरवाली मर जाती है, तो क्यों ना प्राण भूख देता उसमें? फिर तो शमशान घाट ले चलते हैं, चलो जी चलो, टाइम हो गया, चलो जी चलो। अरे भूख देना प्राण, तेरे पास तो बैटरी लगी है प्राण भूखने की, जितने मर्जी भूखवा लो, दिन में 10-10 प्राण भूख दे। लेकिन अपने बच्चे में प्राण नहीं भूख पा रहा है, क्यों? क्योंकि मूर्खों को बनाते रहो जितना मर्जी, लेकिन ज्ञानियों को नहीं बना सकते, विवेकियों को नहीं बना सकते। ये ब्राह्मण संतों को मूर्ख नहीं बना सकता, हाँ मूर्खों को मूर्ख बना सकते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, अरे भगतन का गुरु नहीं। उलझ पुलझ के मर गया चारों वेदों में, कहते हैं चारों वेदों में उलझ पुलझ के मर गया। और वेद जिसकी महिमा गा रहे हैं, उस अमर तत्व की आत्मा की, उसको जान नहीं पाया, पत्थर को भगवान मान लिया। तो भैया ये ज्ञान नहीं है। हमारा सत्य सनातन धर्म किसी प्रकार के देवी देवताओं को, किसी प्रकार के नाशवान संसार को, किसी प्रकार की नाशवान मूर्तियों की पूजा अलाउड ही नहीं करता। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या कहते हैं? कहते हैं हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक फलों के कारण देवताओं को भगवान मान लेते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव है, छोटी बुद्धि। बड़ा ज्ञानी नहीं बोल दिया उनको कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, देवताओं की पूजा करता है। अल्प बुद्धि शब्द यूज किया गया वहां पे, क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं पूछा, वो मुझ आत्मा को नहीं जान रहा, आत्मा को छोड़ के जड़ मूर्ति की पूजा कर रहा है। जो मूर्ति टेढ़ी कर दी जाए तो खुद खड़ी नहीं हो सकती, और जहां आत्मा है तुम किसी को टेढ़ा करो अभी खड़ा हो जाएगा। तुम बकरी के बच्चे को भी धक्का दो, वो भी गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़े से बड़े भगवान की मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसको तुम टेढ़ा कर दो, उठ नहीं पाएगा। क्या कारण है भाई? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, बस यही कारण है। जहां आत्मा है वहां पर हर प्रकार की क्रिया हो रही है, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, डोल रहे हो। और जहां आत्मा नहीं है वहां पर हाथ ऐसे है, चाहे पंडित जी पूजा कर दे, चाहे चोर उठा के गल्ला ले जाए। पंडित जी पूजा करेगा तब भी आशीर्वाद मिल रहा है, और चोर गल्ला उठा के लेके जा रहा है, भगवान तब भी आशीर्वाद दे रहे, भाग तेरा ही मांगा ले जा। तो ऐसा भगवान नहीं होता। ऐसे भगवानों की पूजा हमें सनातन धर्म में नहीं सिखाई गई है। सनातन धर्म इस दुनिया का एकमात्र धर्म है जो अविनाशी की पूजा करता है। अरे अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। ये कबीर साहब ये पत्थरों को नहीं मानते थे कि लोगों ने कबीर साहब के नाम पर भी आडंबर चला दिया। कबीर पंथ में भी पत्थरों की पूजा करवा डाली। कबीर साहब कहते हैं हम अविनाशी की आरती गाते हैं, वो अविनाशी जो हर घट में विराजमान है। अरे सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। क्या प्रकट होगा?
क्या प्रकट होगा? परमात्मा हर जगह विराजमान है, ये देखो सब घटों में विराजमान है, लेकिन प्रकट क्या होगा? आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा, उसी में परमात्मा का ज्ञान छिपा है। तो जब तक आत्मा को नहीं जीनोगे परमात्मा मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए ठीक है, कोई कहाँ जुड़ा है कहाँ जुड़ा है, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो अंत है, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, ये भला है क्या? अंत है क्या? इस ज्ञान का, इस भक्ति का अंत है क्या? अंत केवल एक है, वो है आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हो गया अब कुछ नहीं करना, अब कहीं नहीं जाना, अब किसी नरक में नहीं जाना, स्वर्ग में नहीं जाना, किसी ब्रह्मलोक में नहीं जाना, शिवलोक में नहीं जाना, गोलोक में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, किसी सतलोक, अलगलोक, अदमलोक, अनामी लोक कहीं नहीं जाना। तो फिर कहां जाएंगे शरीर छोड़ के? कहते हैं अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी तुम कहां चले जाओगे? तुम अपने आप में समा जाओगे, बस, और कुछ नहीं करना। आपे आप रहेगा साधो भाई, आपे आप रहेगा, और ना कोई गुरु ना चेला साधो भाई, आपे आप रहेगा, अपने आप में रम जाना है। और गुरु चेले वाला खेले खत्म हो जाएगा, भगवान और भगत वाला खेले खत्म हो जाएगा, आत्मा और परमात्मा वाला खेले खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर तुम केवल तुम ही हो जाओगे, तुम्हारे सिवा और कुछ होगा ही नहीं, तुम ही शब्द हो जाओगे। हम हैं शब्द, शब्द हम नाही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द ना बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं, तुम ही शब्द हो जाओगे, शब्द स्वरूप हो जाओगे, फिर बाकी सब खेल खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? आप पहली बार कौन आया सत्संग में? पहली बार जो आया उसको किसी की समझ में आई कि नहीं आई? जो पहली बार आया 1% की समझ में नहीं आई, कोई बात। मैंने पहले ही कहा था कि जब तक मालिक की दया नहीं हो, मोहर ना लगी हो, तब तक ये ज्ञान समझ में नहीं है। लेकिन चलो अच्छी बात है, खाली जमीन में आज बीज अर्पण हो गया है, बीज डाल दिया गया है। आगे का सत्संग आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो पे, या फिर यहाँ पे स्कैनर लगा होगा, शायद आप नाम भी लिखेंगे आ जाएगा, नाम लिखेंगे नितिन दास के सत्संग तो आ जाएगा। ध्यान से सत्संग सुनते जाना, धीरे 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 सारा अज्ञान अपने आप छूट जाएगा, सारा अज्ञान छूमंतर हो जाएगा, और आत्मा का परमात्मा का ज्ञान अपने आप समझ में आने लग जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती कैसे करेंगे समझ लो। हमारे पंथ में किसी भी पत्थर की, किसी भी फोटो की, कैलेंडर की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है, आत्मदेव की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है ना? बस उसी आत्मा की आरती होगी। हमारे यहाँ गुरु आत्मा के रूप में देखा जाता है, शरीर के रूप में। शरीर तो नाशवान है और गुरु शरीर नहीं, गुरु आत्मा है। तो पैरों से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? ये शरीर है। तो आपने ये फूल पैरों में नहीं चढ़ाने हैं, ये कहाँ रखने हैं? ये काया के परे रखने हैं, यानी मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। ये फूल कहाँ चढ़ गए? ये काया से परे, यानी आत्म स्वरूप के चरणों में चढ़कर। तो आपने एक एक करके आएंगे, सिर के ऊपर फूल रखेंगे, बंदगी करेंगे, और जो प्रचार में योगदान करना चाहता है, प्रचार में सेवा करना चाहता है, वो सेवा केवल चरणों में रखेंगे। सेवा का स्थान चरणों में बताया गया है, और फूलों का स्थान शीश के ऊपर बताया गया है। तो आप एक एक करके आएंगे और अब आरती चालू होगी। आपकी परमात्मा की सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की
मदनपति साहिब की, दुल्लभपति साहिब की, दीवानवारपति साहिब की, स्वामी प्रकाशपति साहिब की, सदगुरुपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब। जो मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं चलता, मोबाइल छोटा वाला है, वो नरेंद्र जी से ले सकते हैं। आप खड़ा कर दो, जिसको भी मेमोरी कार्ड चाहिए हो नरेंद्र जी से ले सकते हैं, ताकि आप सत्संग से जुड़े और छोटे वाले मोबाइल में भी आप सत्संग सुन सकते हैं। बोलिए परमात्मा की सौभाग्य। अरे समाशील संतोष दियावंत शरणों उनको लइए, अपना साहिब से मिल रही है। पोती पाठ पढ़े जो कोई सार बात के लिए, वाद विवाद करे जो कोई समझ मोल के रहिए, अपना साहिब से मिल रही है। कहीं कभी सुनो भाई सत्ता गुरु शरणाचित दइए, गुरु का वचन सदा सिर ऊपर ये गुप्त भेद न लइए। वो गुरु का वचन शेर सदा सिर के ऊपर है, अपना साहिब से मिल रहे। बोलो सतगुरु जी महाराज की।
हेलो, बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। जिस भाई को नाम दीक्षा लेनी है वो आया फिर जाए और बाकी का भोजन करने के लिए वह घर में चले। जिसको नाम दीक्षा लेनी है यहाँ ठहर जाइए, नाम दीक्षा जो लेनी है वो नाम दीक्षा यहाँ मिलेगा। घुमानी